Hello guys, how are you? I hope all of you are enjoying the best of your health. Assalamu alaikum. My name is Ataur Rahman and I welcome you to my YouTube channel English Literature and English Study. Dear students, yesterday when I was reading William Wordsworth, I read this statement: "Child is the father of the man." So I thought to make a video on it. It's a very important statement. Seems to be a very absurd sort of statement apparently, but inwardly it gives us a lot of lessons to ponder, a lot of things to think about. Therefore, I am making a video on it. Before we unleash this statement, let me discuss about the biography of the William Wordsworth and its important contribution towards the English literature. Dear students, if you are a student of MA English, BS English, or if you are a student who is preparing you for the CSS or for the English lectureship, you must watch this video because it has a lot to know, a lot to ponder. So first we will go to the William Wordsworth. William Wordsworth, he is a romantic poet of the 18th century. William Wordsworth was born on 7th April 1770 and died on 23rd of the April 1850. ठीक है, तो इसका जो मोस्टली जो है ना इसका 19th सेंचुरी में जो है ना इसका लिटरेचर लिखा गया था. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, रोमांटिक पोएट हु वाज विद द एस.टी. कॉलरिज, जिसका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है, हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड्स इन 1798. So far we had discussed number of MCQs if you are preparing yourself for the English lectureship, like the William Wordsworth date of birth, date of year, birth year, his demise year और उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इंग्लिश लिटरेचर. उसका कंटेम्प्रेरी पोएट कौन था जी? एस.टी. कॉलरिज. और उन्होंने कब जो है ना वो लिरिकल बैलेट लिखी थी? तो इन 1798 लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी. Lyrical ballad क्या था जी? Lyrical ballads with few other poems is a collection of the poems by the William Wordsworth and the Samuel Taylor Coleridge, first published in 1798 and generally considered to have marked the beginning of the English Romantic movement in literature. आपको पता होना चाहिए जी, रेनेसांस पीरियड के बाद, एज ऑफ रीजन के बाद, जो शेक्सपियर या एलिजाबेथन पीरियड के बाद जो एक पीरियड हमारे पास इंपॉर्टेंट है इंग्लिश हिस्ट्री में, वो इसका रोमांटिक पीरियड है. ठीक है, और रोमांटिक पीरियड में ये जो नाम है, एस.टी. कॉलरिज हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, पार्सल बाय शेले हो गया, कीट्स हो गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी. Here we are discussing about the William Wordsworth. The immediate effect of the critics was modest, but it remains a landmark and changing the course of the English literature and poetry. ठीक है, ओवरऑल जो लिरिकल बैलेड्स है ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि लैंडमार्क साबित हुई इंग्लिश लिटरेचर और उसकी पोइट्री में. Most of the poems in 1798 edition were written with the Wordsworth and the Coleridge contributing only 4 poems to the collection. ठीक है, तो लिरिकल बैलेड्स में जो मोस्टली पोएम्स हैं वो वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई हैं और एस.टी. कॉलरिज की सिर्फ 4 पोएम जो है ना वो उसकी शामिल है. विलियम वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द प्रिल्यूड. ये मैग्नम ओपस कहते हैं उसका जो लैंडमार्क काम होता है या ऐसा काम जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है. ठीक है, इज जनरली कंसीडर्ड टू द प्रिल्यूड. तो प्रिल्यूड यकीनन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 5th ईयर इन पाकिस्तान, इफ़ यू आर डूइंग MA इंग्लिश, सो उसमें जो है ना ये शामिल है. द प्रिल्यूड अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ हिज अर्ली ईयर, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ अपने पहले साल, जिंदगी के जो पहले साल थे उसके बारे में जो है ना वो बताते हैं, एंड रिवाइज एंड एक्सपेंड इन अ नंबर ऑफ टाइम्स. उसके बाद फिर उसको रिवाइज करते हैं. ठीक है, नो कमिंग टू आवर ओरिजिनल वीडियो और द टाइटल चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. ओके, ये कब और कैसे उसने शो कराया था ऐसी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट? विलियम वर्ड्सवर्थ यूज्ड द एक्सप्रेशन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इन हिज फेमस 1802 पोएम माई हार्ट लीव्स, आल्सो नोन एज द रेनबो. 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी थी जी, शॉर्ट पोएम. ठीक है, सिर्फ 9 लाइनों की जो है ना ये पोएम थी. इसमें इसने कहा था द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. पोएम क्या थी जी? माई हार्ट लीव्स ऑफ व्हेन आई बीहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगन, so it is now I am a man, so be it when I shall grow old or let me die. The child is the father of the man and I could wish my days to be bound each to eat by the natural piety. ठीक है, टोटली रोमांटिक पोएट, रेनबो का जिक्र है, फिलोसफिकल टच है. ये एक बेहतरीन स्कॉलर की, बेहतरीन पोएट की जो है ना वो पहचान होती है. ठीक है, क्या कहते हैं जी? माई हार्ट लीव्स ऑफ सम टाइम नोन एज द रेनबो इज परहैप्स विलियम वर्ड्सवर्थ शॉर्टेस्ट ग्रेट पोएम. शॉर्टेस्ट पोएम है लेकिन ग्रेट पोएम है. इन जस्ट 9 लाइन, सिर्फ 9 लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस अ नंबर ऑफ द सेवरल फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म.
रोमांटिक पोइट्री के बहुत ज़्यादा फीचर्स को विलियम वर्ड्सवर्थ उसको शो करते हैं, लव ऑफ नेचर को शो करते हैं, नेचर की बात करते हैं जब वो रेनबो की बात करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल वर्ल्ड एंड द इंडिविजुअल सेल्फ, the importance of the childhood in making the poet when he becomes memorably expressed by the Wordsworth statement that the child is a father of the man. ठीक है, तो क्या था जी ये स्टेटमेंट? The paradox of the line the child is the father of the man is that our childhood shapes our adulthood. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है. पैराडॉक्स क्या होता है जी, इसको मैं बयान कर देता हूँ. इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि अपरेटली आपको एग्जैक्ट किस्म की स्टेटमेंट लगे, इतनी ज़्यादा रियल या रियलिटी से कनेक्टेड ना लगे, लेकिन उसके डीप मीनिंग में वो बहुत ज़्यादा एक किस्म की स्टेटमेंट हो या डीप स्टेटमेंट हो, उसको पैराडॉक्स कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन इज डेट आवर चाइल्डहुड शेप्स आवर अडल्टहुड. वो कहता है कि हमारा जो चाइल्डहुड होता है, हमारा जो बचपन का एक पीरियड होता है, ठीक है, वो उसकी वजह से आप अपने अडल्टहुड में बेशुमार अपना जो है ना वो सारा शेप होता है उसकी वजह से. ठीक है, आपकी चाइल्डहुड की जो व्हाट इज़ कॉल्ड द क्वालिटीज़ होती हैं वो आपकी अडल्टहुड में नज़र आती हैं. आपकी चाइल्डहुड की जो आदतें होती हैं वो आपकी आगे चल के ज़िंदगी में नज़र आती हैं. अगर आपने नेपोलियन को पढ़ा है, ठीक है, तो आप देखें कि उसकी पहले ज़िंदगी में अर्ली ईयर्स में वो जो है ना वो उसको जंगों का शौक़ था, लीडरशिप का शौक़ था. ठीक है, तो बेहतरीन कंपनी एक बेहतरीन इंसान को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, बेहतरीन तरबियत एक बेहतरीन लीडर को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो अक्सर कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की गोद से तरबियत लेना जो है ना वो शुरू करते हैं. स्कूल वो सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं. ठीक है, द चाइल्ड इज द फादर टू द मैन expresses the idea that the character that we form as a children stays with us into our adult life. वो कहते हैं कि वो किरदार, वो खूबियाँ, वो सारी चीज़ें जो अब बचपन के दौर में हम सीखते हैं वो हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारे साथ रहती हैं. ठीक है, तो मज़ीद जो है ना वो क्या कहता है, एज पर हिम चाइल्डहुड शोज द अडल्ट व्हाट मॉर्निंग शोज द डे. वो कहता है कि जिस तरह आप दिन की जो है ना वो नुमाइंदगी सुबह के आगाज़ से कर सकते हैं, दिन के बारे में आप बता सकते हैं कि दिन कैसा होगा, इस तरह आप इंसान की आगे की ज़िंदगी के बारे में उसका बचपन देखकर बता सकते हैं. इट इज़ बट नेचर दैट व्हाट अ पर्सन थिंक्स ड्यूरिंग हिज childhood days it will reflect in his habits and words later in his life. ठीक है, वो कहते हैं कि ये एक नेचर में है, फितरत में है कि जो बच्चा अपने बचपन में चीज़ें सीखता है, जो आदात या किरदार या अल्फाज सीखता है वो उसकी ज़िंदगी में शो होते हैं. फॉर इंस्टेंस अ पर्सन डेवलप्स गुड हैबिट्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड. अगर एक बच्चा अपने चाइल्डहुड में अच्छी आदात सीखता है, ही इज़ लाइकली टू लीड अ डिसिप्लिन लाइफ थ्रू आउट. ठीक है, तो वो आगे चलकर एक बेहतरीन किस्म की जो है ना वो ज़िंदगी डिसिप्लिन ज़िंदगी गुजारता है. सिमिलरली अ चाइल्ड हु फॉर्म्स बैड हैबिट इज़ मोस्ट लाइकली टू इंडल्ज इन इल प्रैक्टिसेस एज ही ग्रोज अप. ठीक है, ऐसा बच्चा जो उसकी बैड हैबिट्स शुरू से ही उसके अंदर होते हैं तो वो आगे चलकर ही इल प्रैक्टिसेस का शिकार होता है. एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लाइन, क्यों विलियम वर्ड्सवर्थ लिख रहा है, द रोल ऑफ द पेरेंट्स एंड द टीचर इज वाइटल इन बिल्डिंग अ पर्सनस पर्सनैलिटी. वो कहते हैं किसी शख्स की शख्सियत को बिल्ड करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो टीचर्स का या पेरेंट्स का रोल होता है इट इज़ वेरी वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चिल्ड्रन लुक अप टू देयर पेरेंट्स एंड लाइक टू इमिटेट दैम. बच्चे अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं, उनको कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं. इट इज़ दस इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट टू सेट गुड एग्जाम्पल. इसीलिए वो कहते हैं कि पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो बेहतरीन एग्जाम्पल जो है ना वो सेट करें. लास्ट में वो कहते हैं कि इंश्योरिंग द राइट कॉन्डक्ट ऑफ द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज दैट इज़ व्हाट ही एम्बाइब्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ठीक है, वो कहते हैं कि ऐसा कॉन्डक्ट बच्चे का इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही उसकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहता है. ठीक है, तो ये था जी हमारी इस वीडियो में. काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.